हाय फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से 50 एमसीक्यू प्रश्न जो कि डायरेक्ट 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछता है और रेलवे के बहुत सारे एग्जाम में पूछ देता है। तो 50 एमसीक्यू के मदद से हम देखेंगे कि कैसे कौन सा समीकरण होता है। समीकरण जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं वो पूछता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, गुड्स गार्ड, ड्राइवर और टेक्नीशियन में पूछता है दोस्तों। तो इसको आप पूरा देखेंगे तो आप ये याद नहीं करना पड़ेगा, हमेशा के लिए समझ जाएंगे। चलते हैं तो सबसे पहले हम एक नजर में देखेंगे कि जो अभिक्रियाएं होते हैं क्विक रिकैप करेंगे। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण और अवकरण और उदासीनीकरण। बारी बारी से सबको शॉर्ट में समझेंगे। संयोजन किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि दो भाई हो, एक का नाम ए हो और दूसरे भाई का नाम बी हो। दोनों भाई मिल करके एक परिवार में रहते हैं। तो जहां दो भाई का संयोजन हो जाए, दो भाई आपस में मिलकर के एक परिवार बना ले, ए और बी अलग अलग भाई थे, दोनों मिलकर के एक परिवार बना ले, एक संयोजन कर ले, तो यह संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, एक भाई कार्बन है और दूसरा भाई कार्बन डाई ऑक्सीजन है। दोनों भाई मिला, एक परिवार बनाया जिसका नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, यह संयोजन हो गया। जहां पे मिलन हो, दो भाइयों का आपस में मिलन हो, संयोग हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है अपघटन, जिसको इंग्लिश में डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। संयोजन में दो भाइयों का संयोग हो रहा था, उसी प्रकार अपघटन में दो भाइयों का अलगाव हो जाएगा। दो भाइयों का अलगाव, जैसे एक परिवार में ए और बी रह रहे थे, दोनों भाई में लड़ाई हो गया, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। तो यहां से ए रिएक्शन किया, ए अब प्लस बी दोनों अलग अलग हो गया। तो दो भाई का जुड़ाव खत्म हो जाए, अलगाव हो जाए, अपघटन हो जाए, तो वैसे अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया कहते हैं। इसको कराने के लिए हमें रिएक्शन में उष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा तीनों में से कोई एक देना पड़ता है, तब यह अभिक्रिया होता है। अब होता है विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? तो इसमें हेल्पिंग नेचर आता है। इसमें हेल्प होता है दोस्तों, सहायता होता है। हेल्पिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि एक दोस्त ए था और दूसरा दोस्त बी था। ओके दोस्तों, एक दोस्त का नाम ए था और दूसरा दोस्त का नाम बी था। तो ए के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बी के पास एक सी साइकिल था। तो हेल्पिंग क्या होता है कि बी अपने दोस्त ए को हेल्प कर देगा कि तुम मेरी साइकिल लेके चला जा और स्कूल चला जा, मेरे पास दूसरा साधन है। यानी जो है इसमें हेल्प करेगा, एक आदमी दूसरे का हेल्प करेगा, दोनों नहीं, सिर्फ एक आदमी। तो देखिए, ए के पास कुछ नहीं था लेकिन बी के पास सी था, तो बी जो है सी अब ए को दे दिया। यहां से ए के पास सी आ गया, बी के पास कुछ नहीं बचा। तो जहां पे हेल्पिंग नेचर हो, सहायता करे, एक आदमी दूसरे आदमी की सहायता करे, तो ऐसा रिएक्शन जहां भी दिख जाए उसको विस्थापन कहते हैं। अभी जस्ट हम समझेंगे दोस्तों एग्जाम्पल से विस्थापन किसको कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, अब चलते हैं अगला में दोस्त। अगला हमारा क्या है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है कि दोनों तरफ से सहायता होता है, दोनों ओर से सहायता हो, दोनों ओर से सहायता हो। दोनों ओर से सहायता का मतलब हो गया कि दोस्तों एक दोस्त ए है, ए के पास बी कोई वस्तु है और दूसरा दोस्त सी है, इसके पास कोई डी चीज है। तो क्या कहेगा कि दोनों को सहायता कर देगा, दोनों को सहायता कर देगा। यानी देखिए, जो ए डी था वह दे दिया किसको? ए को, और जो बी था वह दे दिया सी को। यानी ए पहले तो यहां था ही, ए सी इसको मदद कर दिया तो डी हो गया, प्लस सी पहले से था, ए जो है इसको बी दे दिया। आपस में एक दूसरे को दोनों एक समान दे रहा है, तो दोनों ओर से मदद हो तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। द्विविस्थापन का मतलब दोनों ओर से मदद करे। एक भाई दूसरे भाई को कुछ दे दे और दूसरा वाला भाई पहले वाले भाई को कुछ दे दो, यानी दोनों भाई एक दूसरे का आदान प्रदान करे, इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन विस्थापन में क्या होगा कि सिर्फ एक भाई दूसरे भाई की मदद करे। बड़ा भाई ज्यादा कमा रहा है तो छोटे वाले भाई को कुछ न कुछ दे देगा, लेकिन छोटा वाला भाई बड़ा भाई को नहीं देगा। तो जब एक भाई ही एक दूसरे को मदद करे तो विस्थापन, और जब दोनों भाई एक दूसरे से मदद करे तो द्विविस्थापन हो गया। अब आते हैं ऑक्सीकरण रिएक्शन। ऑक्सीकरण किसको कहेंगे? तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है दोस्तों या हाइड्रोजन निकलता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन निकलता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद एक और है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण में क्या होता है? एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है, दोनों रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनाता है। तो इतना हमने रिकैप किया। अब इसको और डीपली समझेंगे। इससे पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए हमारा प्रश्न था दोस्तों कि यहाँ प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है, आपको चुनना है। 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में आपको चुनना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो प्रश्न संख्या 1 हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या बोले, एक पहला भाई ए था और दूसरा भाई बी था, दोनों मिलके एक परिवार बना लिया। तो जब दो भाई मिल करके एक परिवार बना ले, संयोग कर रहे ए और बी मिलकर ए बी एक संयोज कर दे, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया होगा। इसको मेनली पहचानने का नियम है एग्जाम में दोस्तों कि एक प्लस के द्वारा 2 या 3 जुटा हुआ हो और दूसरे तरफ कोई भी प्लस का साइन नहीं हो तो वह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। दूसरा मेथड प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है दोस्तों, यह है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जुटा बन गया जल। तो देखिए यह जो है पहला भाई था ए, यह है दूसरा भाई, दोनों साथ में आकर के एक परिवार का निर्माण कर लिया। अलग अलग था, दोनों मिल गया, एक निर्माण हो गया परिवार का, यानी दो भाइयों का संयोजन, तो संयोजन अभिक्रिया। दो भाई संयोग किया, एक परिवार बना लिया। दोनों भाई अलग अलग था, H2 अलग था, इसमें जुट गया O2, दोनों भाई आपस में जुट करके एकजुट हो गया, एक संयोजन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो गया, यानी यह भी संयोजन है। ओके दोस्तों, चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा था, देखिए C प्लस O2 है, तो यहाँ पे देखिए यह पहला भाई है और यह दूसरा भाई है। ओके दोस्तों, यह पहला भाई और दूसरा भाई, दोनों भाई आपस में क्या कर लिया, यह एक परिवार बना लिया। एक दोस्त ए था और दूसरा भाई बी था, दोनों मिलकर के एक परिवार का गठन कर दिया CO2। तो यह भी कौन सा हो जाएगा, यह भी हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जहां पे दो भाई अलग अलग रह रहे हो और दोनों मिलकर के एक परिवार बना ले तो संयोग हो जाए संयोजन अभिक्रिया। ओके दोस्तों, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, तो 4 को देखेंगे। 4 कह रहा था दोस्तों, देखिए यहाँ पे है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग थे, दोनों मिलकर के एक संयोग कर गया, दो भाई संयोग कर गया, यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यह भी क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 5 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 यहाँ देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। यहां से देखिए दोस्तों, एक भाई का नाम मैग्नीशियम है और दूसरे वाले भाई का नाम ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग लग रहे थे, अलग थे, एक मिल करके एक परिवार बना लिए। एक लौता है, यहाँ प्लस का साइन नहीं है, दोनों साथ में मिल गया एक परिवार बना लिया। तो जहां एक दो भाइयों का संयोग हो तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पर। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यहां देखिएगा, यह कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन किया, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। ओके दोस्तों, तो यहां देखिए हम बताए थे कि एक परिवार था ए बी, इसमें दो भाई थे, ए थे और बी थे, पहले दोनों साथ में रह रहे थे, दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों कहा कि हम अलग अलग रहेंगे, तो ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, दोनों में बिछड़ाव हो गया, दोनों में विघटन हो गया, तोड़ हो गया, दोनों अलग अलग परिवार। तो दोनों में जब विघटन हो जाए तो यह विघटन अभिक्रिया हो जाएगा। विघटन को अपघटन याद कर लीजिए, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अपघटन। यानी एक परिवार में दो भाई रहे, तीन भाई रहे, तीनों अलग अलग हो जाए, अलग अलग टूट जाए, घटना घट जाए, विघटन हो जाए, तो इसका अपघटन। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, इसी को लोग जो है रटना स्टार्ट कर देता है। तो हमको रटना नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट तगड़ा रहेगा तो एग्जाम में पूछ दे, किसी में पूछ दे। तो यह अपघटन हो गया। अगला चलेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, यह था सिल्वर क्लोराइड दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड जब रिएक्शन किया तो बन गया सिल्वर और प्लस क्लोरीन गैस निकल गया। गैस निकलता है तो ऊपर की ओर है दोस्तों, क्लोरीन गैस निकल गया। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि पहले यहां जो था सिल्वर क्लोराइड एक ही परिवार में था, घटना हुआ तो कहा सिल्वर हम अब अलगे रहबो, दूसरा वाला हम हूं अलग रहबो, तो सिल्वर अलगे हो गई, क्लोरीन अलगे हो गया, दोनों भाई अलग अलग विघटन हो गया, दोनों भाई अलग अलग होकर के घटना घटा दिया। तो घटना मतलब विघटन, विघटन मतलब अपघटन, अपघटन यानी अपघटन अभिक्रिया। ओके दोस्तों, अब चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न में। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा था, 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जल था H2O मतलब जल, और बन गया H अलग हो गया, O अलग हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, पहले भी एक परिवार था, जल एक परिवार था, इसमें H भी था और O भी था। अब दोनों रिएक्शन किया तो H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। एक परिवार में दो सदस्य, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, एक परिवार में दो सदस्य, दो भाई, और दोनों भाई अलग अलग हो गया, H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। तो जब एक परिवार से दो भाइयों का विघटन हो, दो भाइयों का अलग अलग हो, जल का टूटना या किसी चीज का अलग अलग होना, तो वह अभिक्रिया होता है अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों प्रश्न संख्या 8 तक कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। यहाँ प्रश्न संख्या 9 हो दोस्तों, यहाँ देखिएगा,
यह है सीसा नाइट्रेट। सीसा को क्या बोलते हैं? PbSNO3 और 2। यहाँ रिएक्शन हुआ तो PbO अलग बन गया, N2O अलग बन गया और ऑक्सीजन अलग गैस निकल रहा है। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक परिवार था, यहाँ एक परिवार था दोस्तों, ये परिवार एक परिवार था। इसमें से 3 सदस्य यहाँ पर है, एक Pb अलग है, दूसरा नाइट्रोजन है और तीसरा में ऑक्सीजन है। इस परिवार में 3 सदस्य हैं। अब तीनों आपस में मार झगड़ा कर लिया। अब कहा बाबू अब हम साथ न रहो बाबू, तो PbO तो अलग हो गया और उसमें से कुछ NO के साथ में हो गया और कुछ अलग अलग हो गया, यानी तीनों परिवार कुछ कुछ कंडीशन पर अलग अलग पड़ गया, यानी एक परिवार से टूट करके 3 अलग अलग सदस्य बन गया दोस्तों। तो जब परिवार का टूटता है, 2 भाइयों का विघटन होता है, तो इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो यह जो अभिक्रिया हो गया, यह अपघटन अभिक्रिया हो गया दोस्तों, यह अपघटन अभिक्रिया हो गया। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा था? यहाँ पे देखिए क्या था, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्साइड, यानी यहाँ भी 3 सदस्य हैं। कौन कौन? पोटेशियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इसमें 3 सदस्य शामिल है। तो यह एक परिवार के जैसा था। रिएक्शन हुआ, 2 भाई अलग अलग टूट गया, KCl बन गया, 3O2 बन गया, यानी एक परिवार से क्या बन रहा है एग्जाम में तो पूछता ही नहीं है, बस कंसेप्ट लगाना है कि यहाँ एक परिवार था, एक परिवार से 2 अलग अलग भाई हो गया, बस कुछ नहीं। तो अपघटन क्या बन रहा है एग्जाम में पूछेगा ही नहीं दोस्तों। 10वां क्लास तक या ग्रुप डी रेलवे में पूछता ही नहीं क्या बना, बस देता है एग्जाम्पल, पूछता है 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसको लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा तो मारना नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा था? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट था, रिएक्शन किया, बना जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 2 भाई इधर भी है और 2 भाई इधर भी है। पहला दिमाग, 2 भाई कैसे? तो प्लस के चिन्ह एगो इधर 2 गो, उधर भी प्लस के चिन्ह एगो, इधर भी 2 भाई इधर है। अब समझना है कि यहाँ जिंक अकेले था, Zn अकेले था। अगला तरफ हम देख लिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ जो था Zn अकेले था, हम दूसरा तरफ नजर दौड़ाए तो देख लिए कि Zn यहाँ अकेले नहीं है, इसको एगो सामान मिल गया SO4। और यहाँ जब नजर दौड़ाए दोस्तों तो कॉपर के साथ सल्फेट भी था, Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब कॉपर, सल्फेट, ये 2 चीज साथ में था। जब आगे देखे तो बोल रहे हैं कि कॉपर अलगे हो गया। तो यहां ध्यान दीजिए, कॉपर के साथ में सल्फेट आ गया, यानी यहां ध्यान दीजिए कॉपर के साथ में सल्फेट था और जिंक अकेले था, यानी जिंक की मदद कर दिया सल्फेट तो बन गया जिंक सल्फेट। अब बेचारा कॉपर अकेले बच गया। यानी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर A दोस्त था, यहाँ पर B दोस्त था, B को X मिला, आगे गए तो फिर से A दोस्त था, B दोस्त था, लेकिन B के पास में एक अलग सामान था X बेचारा मदद कर दिया A को कि ले भाई तुम्हारे पास ये सामान नहीं है ले जा, यानी B बेचारा अलग हो गया। तो यहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त को मदद कर रहा है। तो जब यहाँ पे मदद की भावना हो, एक दोस्त मदद करे तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्थापन। एक दोस्त दूसरे दोस्त को सिर्फ मदद करे तो वह विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन। फिर से समझाते हैं दोस्तों कैसे हुआ से। यहां देखिए यह जिंक अकेले था, इसको देखे तो जिंक जो है, जिंक के साथ सल्फेट भी आ गया, लेकिन यहाँ कॉपर सल्फेट था दोस्तों, ये दोनों साथ में था। लेकिन जब यह रिएक्शन किया तो देख रहे हैं कि कॉपर अलगे हो गया, यानी कॉपर सल्फेट को देख दिया दूसरे वाले को, तू ले ले भाई, त्याग कर दिया, अपने अकेले हो गया, यानी मदद कर दिया, सल्फेट की मदद कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस सल्फेट अलग था, ओके, एक बार समझ जाइएगा, यह सल्फेट था और ये जिंक पहला दोस्त है, दूसरा दोस्त कॉपर है। तो ये जो कॉपर है इसको ये दे दिया कि ले जा, सल्फेट जिंक को दे दिया, और ये जो था कॉपर अकेले बच गया, यानी मदद कर दिया कॉपर। तो जहां एक दोस्त मदद करे उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 क्या कह रहा है दोस्तों? पहला है Fe, दूसरा है कॉपर सल्फेट, रिएक्शन किया, फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर बना। यहां भी थोड़ा सा समझिएगा दोस्त, क्या था कि पहले जो था फेरस अकेले था, ठीक, यहाँ पे 2 है, एक फेरस है एक कॉपर है, कॉपर के साथ में सल्फेट जुटा हुआ है। कॉपर बोला कि भाई तू मेरे से ले ले मदद, और सल्फेट मेरा ले जा सामान, मेरा सामान ले जा, हमको जरूरत नहीं है, हेल्प कर रहा है। यहाँ Cu बोला कि सल्फेट को तू ले ले, हमको सल्फेट की जरूरत नहीं है, लो तुम्हारी मदद कर दे रहा हूं। तो जब मदद किया तो Fe तो पहले से था ही, सल्फेट इसको दे दिया तो SO4 बन गया,
प्लस यह बेचारा इसको कॉपर अकेले बच गया, तो यहाँ क्या किया, कॉपर हेल्प कर दिया। तो जहां भी हेल्प आ जाए, सिंगल हेल्प, तो वो विस्थापन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया। और जब दोनों देश एक दूसरे की मदद कर दे तब वो होगा डबल एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन। तो इस प्रश्न का 12 आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा और समझिएगा। अगला है हमारे पास कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, बन गया सिल्वर नाइट्रेट प्लस Ag। ठीक, यहां भी समझिएगा, पहला है कॉपर और दूसरा है Ag। ठीक, सिल्वर और Ag। ओके दोस्त, अब थोड़ा सा समझना है कि Ag के पास में एक अलग चीज है जिसका नाम है NO3। ठीक, तो यहाँ Ag के पास एक एक्स्ट्रा चीज था NO3। ये अपने दोस्त कॉपर के बोला कि भाई हमको NO3 की मदद जरूरत नहीं है, तो हमसे ले ले। तो Ag जो था NO3 इसको दे दिया, कॉपर को, यानी Cu को कॉपर के दे दिया कि ले ले, मदद कर दे रहा हूं मैं तेरा, हमको जरूरत नहीं है, मेरे पास पड़ा है। तो देखिए पहले तो Cu था ही, पहले तो Cu था, NO3 इसको मदद कर दिया, तो ये हो गया NO3 हॉल 2। ये हॉल 2 क्या होता है, बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करना हम बाद में बताएंगे। प्लस में यह बेचारा 2H Ag बच गया, Ag बच गया 2, यानी यह हेल्प हुआ। तो जहां भी हेल्प है उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। हेल्पिंग नेचर वाला जहां है उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। एक और ऑप्शन होता है द्विविस्थापन, यहाँ पे डबल हेल्पिंग हो, एक दोस्त दूसरे को दे दे और दूसरा दोस्त दूसरे को दे दे। जैसे मेरे पास एक शर्ट है, हम अपने दोस्त को बोले मेरा शर्ट तू पहन ले और तू अपना शर्ट हमें दे दे, दोनों बदल बदल के शर्ट पहनेंगे। तो जब दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करेंगे तो वहां द्विविस्थापन होगा दोस्तों। अभी मिलेगा आगे मैं बताऊंगा, बस खाली केमिस्ट्री में रटिए नहीं, समझिए। अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैग्नीशियम प्लस 2HCl बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकला। ओके दोस्तों, यहां से थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे क्या है। एक तो दोस्त पहले मैग्नीशियम था, उसी तरह से हाइड्रोजन था। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन के एक और इसके पास सामान था जिसका नाम था Cl। अब थोड़ा सा समझिए, हाइड्रोजन को Cl की जरूरत नहीं था, इसके पास बेकार पड़ा था। बोला भाई मैग्नीशियम सुन, तो हमसे क्लोरीन ले ले, अपना काम चला ले, तुमको जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है। तो मैग्नीशियम पहले से था, इसको क्लोरीन मिल गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब प्लस H2 यानी H बच रहा था तो H2 नीचे आ गया। 2 नीचे क्यों आता है, वो बैलेंस करने का तरीका है, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन मैग्नीशियम की हेल्प कर दिया, मदद कर दिया। तो जहां पर एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करे तो उस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया, उस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ओके दोस्तों, अब चलेंगे अगला प्रश्न संख्या 15 की ओर। यहां भी देखिए क्या है, जिंक था प्लस में HCl था, बन गया जिंक क्लोराइड और यहां भी हाइड्रोजन गैस निकला। इसको भी समझेंगे दोस्तों कैसे होगा। यहां पे भी देखिए एक दोस्त था जिंक और दूसरा दोस्त था हाइड्रोजन। ओके दोस्तों, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक बेकार पड़ा हुआ सामान था जिसका नाम था क्लोरीन। ओके दोस्तों, जिसका नाम था क्लोरीन। अब ये हाइड्रोजन बोला जिंक से यानी Zn से कि भाई मेरे पास तो क्लोरीन बेकार पड़ा है, मुझे तो कोई उपयोगी नहीं है, तू ले ले, मैं तुम्हें हेल्प कर दे रहा हूं, तो अपना काम चला ले। यहाँ हेल्प कर दिया तो क्या बन गया Zn, और इसको क्लोरीन मिल गया काम चलाने के लिए, तो ZnCl2 बन गया। प्लस हाइड्रोजन को तो काम नहीं था, हाइड्रोजन बेचारा अकेला। तो यहाँ पे हेल्पिंग प्रॉपर्टी आ जाए, एक दोस्त एक दूसरे को हेल्प करे, सिर्फ एक ही दोस्त, दूसरा वाला नहीं हेल्प करेगा, तब वो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। तब वो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ओके दोस्तों, अब चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर, प्रश्न संख्या 16 की ओर। अब देखिए यहां भी देखिए, इधर भी 2 गो है, इधर भी 2, कैसे समझेंगे कि कौन सा होगा। तो देखिए यह पहला चीज तो यहां दिया हुआ है सोडियम था, दूसरा वाला में यह दिया हुआ है बेरियम था। अब समझिए सोडियम के पास एक वस्तु है जिसका नाम है सल्फेट, उसी के साथ बेरियम के पास एक वस्तु है जिसका नाम है क्लोराइड। अब यहाँ एक समस्या है दोस्तों, समस्या क्या है कि सोडियम के पास सल्फेट तो था लेकिन सोडियम को सल्फेट की जरूरतें नहीं है, बेकार पड़ा हुआ है। उसी प्रकार बेरियम है, बेरियम के पास यहाँ क्लोरीन था, Cl2 था, तो बेरियम को क्लोरीन की जरूरत नहीं है, बेकार पड़ा है। बेरियम को जरूरत है सल्फेट का और सोडियम को जरूरत है क्लोरीन का, तो दोनों आपस में दोस्त है। दोनों बोल दिया भाई सुनो, तुम मेरा सामान यूज कर लो और हम तुम्हारा सामान यूज कर रहे हैं। तब देखिए ये क्लोरीन इसको दे दिया सोडियम को, और ये सल्फेट ले लिया बेरियम। तो यहाँ पहले से जो था यहाँ Na2 तो पहले से था Na, यहाँ से Cl मिलेगा तो Cl बच गया। ओके दोस्तों, बैलेंस करने के लिए 2 अलग लगाएंगे वो अलग बात है। प्लस यहाँ पे देखिए पहले बेरियम था यानी Ba था, इसको हेल्प कर दिया SO4,
तो इसको मिल गया SO4। यानी दोनों एक दूसरे से हेल्प कर करके, तुम मेरा सामान यूज कर ले, हम तुम्हारा सामान यूज कर लेंगे, दोनों दोस्त एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। तो जब दो दोस्त एक दूसरे की मदद करे तो उस अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, अब चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्तों, AgNO3 प्लस NaCl बन गया AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे भी वही व्यवस्था है दोस्तों। क्या व्यवस्था है? तो एक दोस्त था यहाँ पर ही जिसका नाम था Ag और दूसरा वाला था Na। Ag के पास एक सबस्टांस था NO3 और Na के पास था Cl। तो Cl दे दिया Ag को और NO3 दे दिया Na को। तो देखिए ये पहले Ag का Ag है और यहाँ से Cl इसको मिल गया, तो Cl प्लस यहाँ पे Na पहले से था और वो दे दिया NO3। तो यहाँ पर एक दोस्त दूसरे दोस्त से, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो मेरा सामान यूज कर ले, हम तुम्हारा सामान यूज कर रहे हैं, यानी दोनों दोस्त मिलकर हेल्प कर रहा है। दोनों दोस्त जो दोनों में काम करे तो द्विविस्थापन। इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, द्विविस्थापन। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। 18 क्या कह रहा था प्रश्न संख्या? यहाँ था HCl प्लस NaOH, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बन गया नाइट्रोजन क्लोराइड प्लस H2O। ओके दोस्तों, यहाँ पे जब हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो यह अम्ल होता था। HCl क्या है? अम्ल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। ये हम पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है यह अम्ल है या क्षार है। रिएक्शन किया तो बन गया सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं हम लोग नमक। नमक को केमिस्ट्री में बोलते हैं लवण। लवण क्या है? लवण मतलब नमक, और H2O मतलब जल। H2O मतलब जल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो वैसी अभिक्रिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें पहला अम्ल मिले और दूसरा क्षार मिले, कोई भी अम्ल हो और कोई भी क्षार हो मिल जाए तो एक लवण बनाए, चाहे वो लवण कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं कि NaCl ही बने, कोई भी लवण बने और जल बने, तो उसको बोलते हैं दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इसमें उदासीनीकरण नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं होगा। तो अब क्या होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे और बढ़िया से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों, एक दोस्त था H एक दोस्त था, दूसरा वाला था सोडियम यानी Na। ओके, इसके पास एक वस्तु था Cl और इसके पास एक वस्तु था OH। दोनों एक दूसरे को अदल बदल लेंगे। तो Cl दे दिया Na को, Cl किसको दे दिया? Cl कहा कि तू ले जा यार Na को, और OH दे दिया H को। तो देखिए Na और Cl ले लेगा तो बच गया NaCl, और ये H था और वहां से Na मिल गया तो H2O हो गया। ओके दोस्तों, यानी दोनों दोस्त एक दूसरे को अदल बदल के करे तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। तो प्रश्न जो ऑप्शन जो होगा वह डी हो जाएगा, द्विविस्थापन। यानी प्रश्न संख्या अब चलेंगे 19 पर। 19 नंबर क्या कहता है? 19 नंबर क्या कहता है यहां भी देखेंगे। ये हमारे पास था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन अमोनिया था, KNO3 प्लस H2O। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा दोस्तों। यहाँ क्या है? हमारे पास एक था पोटेशियम, यहाँ पे था हाइड्रोजन। ओके, ये OH था, इसके पास एक वस्तु, इसके पास दूसरा आयन था नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट दे दिया K को कि ले ले भाई K, तू काम चला ले। OH दे दिया हाइड्रोजन को, तो ये बन गया KNO3। यहाँ से पहले K का K लिखेंगे, K को कौन सा मिल गया? NO3 मिल गया, तो ये बच गया NO3 प्लस ये हाइड्रोजन था H पहले से था, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल गया, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये दोनों दोस्त एक दूसरे को दे दिया, पहले K दे दिया H को और H दे दिया O को, दोनों एक दूसरे में मदद कर दे तो बोलेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 20। 20 में क्या कह रहा था? 20 कह रहा था बेरियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट है, बन गया बेरियम कार्बोनेट प्लस NaCl। यहां भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि एक था Ba बेरियम और दूसरा था सोडियम। ओके, अब इसके पास था Cl2 और इसके पास था CO3। ठीक, अब देखिए कि बेरियम
को एक कार्बोनेट मिल गया, CO3 ये दे दिया इसको बेरियम को, और ये Cl2 दे दिया Na2 को। देखिए पहले था बेरियम, यहाँ था Ba, पहले इसको मिल गया CO3, तो यहाँ से CO3 हो गया। Na पहले था, इसको Cl2 मिल गया, Cl2 बैलेंस हुआ, 2 कर दिए। दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन हो गया। क्या हो गया, द्विविस्थापन, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अगले नंबर प्रश्न पर दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो 20 प्रश्न को यहां तक कवर किए, हमारे पास 50 प्रश्न है। आगे के हम वीडियो देखेंगे अगले पार्ट में।